हरे कृष्ण। गरुड़ पुराण से संबंधित एक वीडियो मैंने बनाया था जिसके अंदर बताया गया था कि जो पापी व्यक्ति का शरीर छूटता है तो उसको यमदूत कैसे घसीट कर ले जाते हैं और यमलोक के रास्ते में उसको क्या क्या विघ्न आते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देखना। उसको सुनने से ना जीवन में वैराग्य उत्पन्न होगा और बुरे कर्मों को करने से हम लोग बचेंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो में तो हमने सुना था कि यमदूत कैसे ले जाते हैं, कैसे कैसे रास्ते पड़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे कि यम के द्वार पहुंचने के बाद उस जीव की कैसी गति होती है। हमने सुना था कि यमदूत व्यक्ति का शरीर छूटने पर तुरंत उसको यमलोक ले जाते हैं, फिर 2 से ढाई घंटे के अंदर वापस उसको उसी मृतक शरीर के पास लाकर छोड़ जाते हैं। फिर 13 दिनों तक वह जीवात्मा अपने मृतक शरीर के पास रहता है, अपने कुटुंबी जनों को देखता है, निहारता है कि वे लोग कैसे शोक मना रहे हैं, कैसे रो रहे हैं, कैसे उसके कर्म किए जाते हैं। पूरा 13 दिनों तक वह जीव अपने कुटुंब के बीच में ही रहता है। फिर 13 दिनों के बाद फिर से यमदूत उसको यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। तो महाराज, यहाँ पर एक प्रश्न उठता होगा शायद आपके मन में कि 2 से ढाई घंटे के लिए ही क्यों लेकर जाते हैं यमलोक में और वापस लाकर क्यों छोड़ देते हैं। इसका भी तो कुछ कारण होगा। जी हाँ, इसका भी कारण है कि यमदूत इसलिए ले जाते हैं, कभी कभार यमदूतों से भी गलती हो जाती है कि लाना किसी और को होता है और वो ले किसी और को जाते हैं। आप लोगों ने अपने जीवन में कई ऐसी घटनाएं सुने होंगी कि फलाने व्यक्ति मर गए थे, उसके कुछ घंटे बाद फिर से जीवित हो गए। ऐसे मैंने तो कई घटनाएं सुनी हुई हैं, आप लोगों ने भी शायद सुनी होगी। तो यही गलतियां होती हैं कि यमदूत ले किसी और को जाते हैं और ले जाना उनको किसी और को होता है। ठीक वहां पर ले जाते इसलिए हैं कि वहां पर वे सुनिश्चित कर सकें कि इसी व्यक्ति की मृत्यु होनी थी ना, वो वहां पर स्टैंप लग जाता है कि हाँ इसी की होनी थी। और यदि स्टैंप नहीं लगता है वहां पर यमलोक में कि नहीं ये व्यक्ति नहीं है, ये दूसरा व्यक्ति था, तो यमदूत उसको वापस लाकर उसी शरीर में प्रवेश करवा देते हैं। यमदूतों के पास वो शक्तियां होती हैं। लेकिन यदि वहां से स्टैंप लग गया कि हाँ यही व्यक्ति है, इसी की जीवात्मा को लाना था, तो यमदूत वापस लाकर उसके शरीर के पास छोड़ देते हैं। लेकिन जो जीवात्मा है वो फिर से अपने शरीर में घुसना चाहता है, लेकिन वो घुस नहीं पाता क्योंकि प्रकृति की ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, अब ये वीडियो आप लोग सुन रहे हैं तो मैं एक चीज यहाँ पर और भी बता देना चाहता हूँ। यदि मृतक शरीर को कुशा और काले तिल के ऊपर लिटाया जाए तो उसकी सदगति होती है। देखिए, मृतक शरीर के ऊपर ना भूत प्रेतों का अटैक होता है, तांत्रिकों का अटैक होता है, सूक्ष्म जगत का अटैक होता है, हमला होता है कि हम इसके अंदर घुस जाएं और आगे हम लोग जिए। इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति में तुलसी पत्र, कुशा और काले तिल का विधान है। इससे क्या है कि यमदूत भी पास में नहीं आते हैं और दूसरी बुरी आत्माएं भी उस मृतक शरीर के पास नहीं आती हैं। ठीक है, खैर हम आते हैं अपने विषय पर। हमने सुना था कि पापियों को न बड़ा ही कष्ट होता है यमलोक के मार्ग में, और उनको उस मार्ग में न खाने पीने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं होती है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, कई लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछा था कि क्या ये पापियों के साथ ही होता है या पुण्य आत्माओं के साथ ही होता है। तो देखिए, जो हम लोगों ने यहाँ पर दान पुण्य किया है आजीवन भर, वहाँ हमको उस रास्ते में मिलता है। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ के रखिएगा। दुर्गति पापियों की होती है और सदगति भक्तों की होती है, पुण्य आत्माओं की होती है। जिसकी श्रद्धा भगवान के नाम जप में है उनकी सदगति होती है। सबकी यात्रा ऐसे कष्टप्रद नहीं होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, मान लीजिए आपको यहाँ से दिल्ली जाना है अथवा तो कहीं और जाना है अपने किसी गंतव्य स्थान पर, है ना। आप पैदल चलिए तो आपको बड़ा समय लग जाएगा, और वही आप जहाज से यात्रा करिए तो आप कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में वहां पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप लोगों ने भागवत जी में अथवा तो अन्य ग्रंथों में, किस्से कहानियों में आप लोगों ने सुना होगा कि भक्त का शरीर छूटने के बाद स्वर्ग लोक से उसके लिए विमान आया। पांडवों के संदर्भ में भी हम लोग यही सुनते हैं, भागवत जी में भी हम लोग यही सुनते हैं, है ना। तो ये विमान क्या है कि उसकी यात्रा को न कम कर देती है ना, कुछ ही घंटों में, कुछ ही पलों में वहां पर उसकी यात्रा के गंतव्य स्थान तक पहुंचा देती है। लेकिन जो पापी आत्मा होते हैं, है ना, उनको पैदल ही चलना पड़ता है, और उनकी यह चाल 1 वर्ष तक चलती है जब तक वे यम के द्वार तक नहीं पहुंच पाते। यम का द्वार कह लो अथवा तो यम का महल कह लो, उसको यमलोक भी कहते हैं। उसमें न 4 दरवाजे होते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सभी दरवाजों से सभी की एंट्री अलग अलग है। ठीक है, सभी का प्रवेश अलग अलग, लोगों का प्रवेश अलग अलग दरवाजे से होता है।
जो पापी होते हैं, जो पापी मृत आत्मा होते हैं, उनका प्रवेश न यमराज के महल में दक्षिण द्वार से होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कभी भी पितृलोक के लिए निहारते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर निहारते हैं, तो यही वजह है। वैसे यमलोक खूब वैभव संपन्न है, यहाँ तक कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि स्वर्ग से भी अधिक वैभव यमलोक में है। जी हाँ, लेकिन हम लोग उसके एक ही हिस्से को जानते हैं कि यमलोक यानी नरक। नरक नहीं है, उसके केवल दक्षिण द्वार का ये वर्णन हम लोगों ने आज तक सुन रखा है। अन्य पुराण में, ये गरुड़ पुराण में तो वर्णन नहीं आता है पूरा यमलोक का, अन्य पुराणों में यमलोक का खूब विस्तार से वर्णन है। अब देखिए, यमलोक के जो राजा हैं, वहाँ के जो मुखिया हैं, उनको धर्मराज कहा जाता है। ठीक है, धर्मराज को ही यमराज भी कहा जाता है, यानी मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। अब एक उदाहरण से मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। मान लीजिए आपके पिताजी कोई पुलिस के बड़े अधिकारी हों, सिपाही हों, भले ही वो कितने भी बड़े सिपाही हों, लेकिन वे आपके पिताजी हैं। जैसे छोटा बालक होता है, अपने बाप के कंधे पर भी चढ़कर बैठ जाता है, अपने बाप के गोद में खेलने भी लग जाता है, ऐसे ही धर्मराज हैं। वे पुण्यात्माओं के लिए पिता स्वरूप है ना, धर्म के स्वरूप हैं। उनकी सफेद दाढ़ी है, खूब सौम्य चेहरा है, तेजस्वी चेहरा है। लेकिन आपके पिताजी जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, यदि चोर उनको देखता है, कोई अपराधी उनको देखता है, तो दूर भागने लग जाता है ना। पिताजी तो वही हैं, व्यक्ति तो वही हैं, आपके लिए अलग उनका स्वभाव है और चोरों के लिए अलग उनका स्वभाव है। ऐसे ही धर्मराज हैं, जो पुण्यात्माओं के लिए धर्ममय दिखते हैं, उज्जवल स्वरूप दिखते हैं, लेकिन पापियों के लिए वे यमराज हैं। इस उदाहरण से आपको सटीकता से समझ में आ गया होगा कि है एक ही, पापियों को अलग दर्शन देते हैं और पुण्य आत्माओं को अलग दर्शन देते हैं। हम लोगों ने सुना कि पापी आत्माओं को यमदूत खूब घसीट के ले जाते हैं, खूब प्रताड़ित करते हैं, रास्ते में खूब मारते हैं, मारते मारते उसको ले जाते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने सुन लिया। विष्णु भगवान ने गरुड़ जी को यहाँ तक सुना दिया था। अब गरुड़ जी आगे प्रश्न पूछते हैं भगवान विष्णु जी से, यम मार्गम अतिक्रम्य गत्वा पापी यमालये कीदृशीं यातनां भुक्ते तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी कहते हैं कि हे केशव, हे भगवान, यम मार्ग को पार करके यमलोक पहुंचने पर पापी जीव कैसी यातनाएं भोगते हैं, उनको कैसा कैसा कष्ट होता है यम के द्वार पहुंचने पर, यह मुझे आप खूब विस्तार से बताइए। तब भगवान कहते हैं कि कथ्यमाने अपि नरके त्वं भविष्यसि कंपितः। इसका अर्थ है, हे गरुड़ जी, आपने क्या पूछ लिया, ये मैं आपको बताने जाऊंगा ना तो आप इसका वर्णन सुनकर कांप जाएंगे। देखिए, गरुड़ जी कोई कायर नहीं है। गरुड़ जी जब उड़ते हैं ना तो उनके पंखों से वेद की ऋचाएं निकलती हैं। ऐसे तो गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी को कायर नहीं समझना चाहिए। ये विष्णु जी के अंगद सेवक माने जाते हैं। इनको भी भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि आप सुनेंगे तो कांप जाएंगे यमलोक का वर्णन। देखिए, हमने उस वीडियो में सुना था कि व्यक्ति 16 पुरियों से गुजरकर फिर यमलोक तक पहुंचता है। तो 16 पुरियों में से जो आखिरी पुरी है ना, उसका नाम है बहुभीतपुरी। बहुभीतपुरी नाम से ही आपको पता चलता है कि खूब भयभीत करने वाली पुरी। देखिए, व्यक्ति जब रास्ते में चलता है तब तो ठीक है, चलता रहता है, कष्ट झेलता रहता है, यमदूत उसको डराते रहते हैं। आखिरी में यमदूत आकर उसको कहते हैं बहुभीतपुरी में, बहुभीत यानी खूब भयभीत होने वाला। तो आखिरी में यमदूत उससे कहते हैं कि अब देख, ये आखिरी पुरी है, इसके बाद सीधा यमलोक आने वाला है। अभी तो तूने कुछ भी कष्ट नहीं झेला है, अब तुझे पता चलेगा कि वास्तव में कष्ट क्या होता है। बहुभीतपुरी, खूब भयभीत कर देते हैं उसको, और ऐसे अनेक जीव वहां पर भरे रहते हैं। तो वो खूब चिल्लाते हैं, बहुभीतपुरी में खूब चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि हमको छोड़ दो, हमको माफ कर दो। बहुभीतपुरी से यमपुरी की दूरी 44 योजन है। 44 योजन यानी 528 से 530 किलोमीटर की दूरी ही रह जाती है। ये आखिरी पुरी है। खूब चिल्लाते हैं जीव वहां से। उन जीवों का हाहाकार सुनकर, उनका रोला चिल्लाना सुनकर यमपुरी के जो सेवक है ना, वे द्वारपाल के पास जाकर बताते हैं कि फलाना व्यक्ति आया हुआ है। द्वारपाल कौन है यमपुरी के? श्रवण और श्रवणी। श्रवण कौन है? श्रवण न ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। श्रवणी कौन है? श्रवण की पत्नी को श्रवणी कहा जाता है। श्रवण का काम क्या है? श्रवण की न गति तीनों लोकों में है। वे कहीं भी आ जा सकते हैं, यहीं बैठे बैठे किसी की भी बात वे लोग सुन सकते हैं। श्रवण पुरुषों की बातों को से देखते, सुनते हैं और जानते हैं, और जो श्रवणी होती है वे जो स्त्री जीवात्मा होती है उनकी बातों को
वे जानती, सुनती और देखती हैं। जब सेवक जाकर श्रवण और श्रवणी को बताते हैं तो इनको तो सब पता रहता है कि कैसा जीव है, कैसा पापी है, इसने क्या क्या पाप कर्म किया है। श्रवण और श्रवणी जाकर चित्रगुप्त को बताते हैं, चित्रगुप्त जाकर यम देवता को बताते हैं। ठीक है, फिर उस जीव को ले जाकर न वहीं पर खड़ा कर दिया जाता है यमपुरी में, यम देवता के सामने। यम देवता के सामने खड़े होते ही यमदेव पूछते हैं कि इसके पाप कर्मों को बताओ, चित्रगुप्त से कहते हैं। और ये श्रवण और श्रवणी तो चित्रगुप्त को बता कर ही रखते हैं। तब चित्रगुप्त उनके पापों का बयान करना शुरू कर देते हैं यम देवता के सामने। अपने ही पापों को सुनकर वे लोग थर थर कांपने लग जाते हैं। जो जीवात्मा रहते हैं ना, अपने पापों को सुनते हैं कि छोटे से छोटा पाप भी चित्रगुप्त को पता है। कैसे पता है? क्योंकि श्रवण और श्रवणी ने चित्रगुप्त को सब कुछ बता दिया है। महाराज, केवल श्रवण और श्रवणी ही रहे ऐसी बात नहीं है। भगवान की व्यवस्था ऐसी नहीं है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि 14 जासूस आपके ऊपर सदैव लगे रहते हैं। जी हाँ, आपके निकट आपके सगे संबंधी इतने नहीं हैं, आपके निकट आपका यह शरीर इतना नहीं है जितने निकट वे आपके ऊपर लगे रहते हैं। जी हाँ, एक तरह से कहा जाए आज के ज़माने के हिसाब से कि 14 सीसीटीवी कैमरा भगवान ने आपके ऊपर फिट कर रखा है। कौन कौन से सीसीटीवी कैमरा हैं? भगवान नारायण गरुड़ जी को बताते हैं, आदित्य चंद्रावनीलो कि सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, अपना हृदय, यमराज, दिन रात दोनों संध्याएं तथा धर्म, ये 14 मनुष्य के चरित्र यानी कर्मों को जानते हैं और सदैव उसको देखते रहते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि श्रवण और श्रवणी ही जाकर चित्रगुप्त को बताते हैं अथवा तो धर्मराज को बताते हैं, यमराज को बताते हैं। ये 14 के 14 लोग तुम्हारे कर्मों का गवाही देते हैं। जी हाँ, सूर्य, भगवान नारायण बता रहे हैं कि सूर्य पहला सीसीटीवी कैमरा आपके ऊपर जो लगा हुआ है, सूर्य, भगवान सूर्य आपके समस्त कर्मों को देखते रहते हैं क्योंकि वे प्रत्यक्ष देवता हैं। दिन के कर्मों में वे निहारते हैं। रात्रि जब होती है तब चंद्रमा आपके कर्मों पर नजर रखते हैं, वे गवाही देते हैं कि तुमने कौन कौन से दुष्कर्म किए हैं। वायु, वायु तो हर जगह है, आप कहीं भी चले जाइए आपको सांस तो लेनी ही पड़ती है। अब इससे निकट क्या होगा? वायु भी आपके कर्मों की गवाही देने के लिए तत्पर रहते हैं। अग्नि, जब भी हम लोग कोई कर्म करते हैं ना, कर्म कांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब ब्राह्मण देवता आकर आपके घर में पूजा पाठ अथवा तो कर्म कांड करवाते हैं तो दीपक जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वे साक्षी के रूप में, अग्नि के रूप में वहां पर प्रकट रहें और हमारे इन सत्कर्मों को देखें और वे जाकर गवाही दें यमराज के सामने कि इसने ये सत्कर्म भी किए हैं। इसलिए सदैव दीपक जलाकर सत्कर्मों को करना चाहिए, है ना। कोई भी दुष्कर्म करते हैं ना, जब चोरी किया जाता है तो वहां पे लाइट की आवश्यकता नहीं होती, दीपक बुझा देते हैं लोग, है ना। कोई भी दुष्कर्म हो, ये स्वभाव है मनुष्य का। अब देखिए आकाश, इसी आकाश मंडल में हम लोग स्थित हैं। पूरी पृथ्वी इसी में लटक रही है। ऐसी एक पृथ्वी नहीं, अनेकों पृथ्वी, असंख्य पृथ्वी इसी आकाश मंडल में है। तो आकाश से बाहर आप कहाँ जाएंगे? ये आकाश भी आपकी गवाही देता है। पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर हम लोग हैं, वो पृथ्वी भी आपके दुष्कर्मों के और सत्कर्मों की गवाही देती है। जल, जल तत्व तो आपके शरीर के भीतर भी है ना। जल तत्व से ही आपका शरीर बना है, जल तत्व मुख्यता है इसके अंदर, इसलिए ये जल भी आपकी गवाही देते हैं। अपना हृदय, महाराज, ये तो अति निकट है। देखिए, आप ना कोई भी दुष्कर्म करिए, है ना, कोई भी अच्छा कर्म करिए, तो वो आपका हृदय यदि संतुष्ट होता है ना तो आपने अच्छा कर्म किया। भीतर से खुद आपको पता चलेगा। यदि आपका हृदय ना दुखी हो जाता है अथवा तो हृदय में थोड़ी बहुत खटक आने लग जाती है ना, तो समझ जाना कि ये अंतर्यामी देवता हृदय में आपको चेता रहा है। तो आपका हृदय भी गवाही देता है यमराज के सामने। अगले सीसीटीवी कैमरा है स्वयं यमराज। यमराज अंतर्यामी रूप से सदैव आपको निहारते रहते हैं। फिर दिन, दिन भी आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा कर रखा है। फिर रात, दोनों संध्याएं, संध्याएं क्या होती हैं? आप सोचते होंगे कि दिन और रात में ही हमके ऊपर नजर रखी जाती है तो हम संध्याओं में कुछ काम कर लेते, नहीं। संध्या क्या होती है कि जब सुबह का सूर्योदय होने वाला हो, लालिमा हो, अथवा तो शाम के समय जब लालिमा होती है, न दिन ढला है न रात्रि आई है, उस संधि काल को संध्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपकी गवाही देते हैं। तथा धर्म, धर्म भी आपकी गवाही देता है
कि कौन कौन से तुमने दुष्कर्म अथवा तो सत्कर्म किए हुए हैं। तो इनकी गवाही सुनकर यमराज अपना अत्यंत भयानक रूप उसको दिखाते हैं यदि उसने पाप कर्म किया हुआ है तो। यमराज के रूप का यहाँ पर वर्णन भगवान नारायण कर रहे हैं कि यमराज के भयंकर रूप को देखकर हाथ में उनके डंडा है। कैसा वर्णन कर रहे हैं कि यमराज के हाथ में दंड है, उनका शरीर विशाल है और वे भैंसे की सवारी पर बैठे हुए हैं। उनकी गर्जना प्रलय काल के बादलों के समान होती है। उनका शरीर काजल के बड़े पर्वत जैसा काला है। वे बिजली की चमक जैसे भयानक अस्त्र शस्त्र धारण किए रहते हैं और उनकी 32 भुजाएं हैं, 32 हाथ वाले हैं। उनका विस्तार 3 योजन तक है। 3 योजन यानी एक योजन में 12 से 13 किलोमीटर होता है, तो 36 से 38 किलोमीटर वे उनका कद लंबा है। उनकी आंखें बड़ी कुएं के समान बड़ी बड़ी हैं, लाल रंग की होती हैं। उनका मुख बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण अत्यंत डरावना है और उनकी नाक बहुत लंबी है। ये देखिए वर्णन जो मैंने आपको बताया ना, 36 किलोमीटर तक लंबे हो सकते हैं। आप लोग सोचते होंगे ये ऐसा थोड़ी होता है। देखिए महाराज, ये पृथ्वी लोक है। आप लोगों की आंखों ने केवल ये पृथ्वी लोक का ही देखा हुआ है। सूक्ष्म जगत में आपकी हमारी गति मति नहीं है, इसलिए हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन वो सूक्ष्म दुनिया है, वो पृथ्वी लोक नहीं है कि आपके मापदंड से ही वहाँ पर लंबाई और चौड़ाई रहेगी। जो लंबाई चौड़ाई शास्त्र में बताई गई है उस हिसाब को आप श्रद्धा पूर्वक मान लेना। ऐसे भयानक महाभयानक रूप को देखकर और अपने पापों को सुनकर यहाँ से चित्रगुप्त उसे सुना रहे हैं और वह पापी व्यक्ति यमराज को भी देख रहा है। ऐसे सुनकर देखकर हाहाकार मचाने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, खूब जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कांपने लगता है वहां खड़े होकर। तब यमराज की आज्ञा से चित्रगुप्त अपने कर्मों पर शोक करते हुए और रोते हुए उन सभी पापियों से कहते हैं। पहले तो चित्रगुप्त ने उनके पाप कर्मों को सुनाया, जब जीव रोने लगा तब यमराज कहते हैं कि अब इसे समझाओ। तब चित्रगुप्त समझाते हुए कहते हैं कि अरे पापी, ओ दुराचारी, अहंकार से दूषित तुम अविवेकी यानी मूर्खों ने किस लिए पाप कमाए थे जो मैं तुमको अभी सुना रहा हूं। इससे तुमको क्या लाभ हुआ? काम क्रोध और पापियों की संगति से उत्पन्न होने वाले इस दुखदाई पाप को हे मूर्खों तुम लोगों ने क्यों किया? पहले तो तुमने बहुत खुश होकर ये पाप किए। पाप करते समय तुमको तो बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन तुमने उसके परिणाम का विचार नहीं किया। अब उसी प्रकार तुम्हें ये यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। अब तुम इससे मुंह क्यों मोड़ रहे हो और क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? चित्रगुप्त आगे समझाते हैं कि कृतानि यानि पापानि युष्माभिः सुबहुन्यपि तानि पापानि दुःखस्य कारणम न च वंचना। तुमने जो बहुत सारे पाप किए हैं वे पाप ही तुम्हारे इस दुख का कारण बने हैं। यहाँ कोई छल कपट या अन्याय नहीं हो रहा है। मूर्ख हो या पंडित, मूर्खे अपि पंडिते वापि दरिद्रे वा श्रियान्विते सबले निर्बले वापि समवर्ती यमस्मृतः। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, बलवान हो या निर्बल, यमराज सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, समवर्ती करने वाले कहे गए हैं यमराज। देखिए चित्रगुप्त कह रहे हैं कि मूर्ख हो या पंडित, कोई या कितनी भी शास्त्र पढ़ ले, कितने भी ग्रंथ अपने खोपड़ी में ठूस ठूस के भर ले, अथवा तो कितनी भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस आदि आप लोग अपने खोपड़ी में भर लीजिए, कितने भी पूरे संसार के ज्ञान को आप अपने खोपड़ी में भर लीजिए, लेकिन ये ज्ञान यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। दूसरा जन्म होता है ना महाराज, तो फिर से ABCD क ख ग घ पढ़ना पड़ता है। ये भी तो बात आप लोगों ने देखा है ना। ऐसे ही आप कितने भी बड़े विद्वान हो, कितने भी शास्त्र के ज्ञाता हो, लेकिन आपकी मति गति यदि अधर्म में लगी है तो आप यम के सामने ऐसे ही खड़े पाए जाएंगे। यदि आप मूर्ख हैं लेकिन आपकी मति गति अधर्म में लगी हुई है तो आप यमराज के सामने नहीं खड़े होंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप मूर्ख होते हुए भी फिर भी दुष्कर्मों में भी लगे हुए हैं तो महाराज आप भी ऐसे ही कांपते हुए यमराज के सामने खड़े मिलेंगे और चित्रगुप्त आपको डांटते हुए मिलेंगे। चित्रगुप्त आगे कहते हैं कि दरिद्र हो या धनवान, महाराज रुपया पैसे, वित्त और सोना चांदी, हीरे मोती से व्यक्ति धनवान नहीं होता है। ये सब मिट्टी है, सब सपना है, यहीं के यहीं धरा रह जाएगा। शरीर जब छूटता है ना तो कुछ काम नहीं आता। हम लोगों ने इसी देश में, भारत देश में कई धनवानों को मिट्टी होते देखा है ना। आज वे कहाँ हैं? एक बड़ा ही प्यारा सा भजन है जो मुझे याद आ रहा है।
रहे न रावण सम अभिमानी, रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप सम वरदानी। रावण 10 शीश था उसका, सब पर राज्य करता था, प्रकांड विद्वान था, भगवान नारायण को टक्कर देने की योग्यता रखता था, ऐसा रावण। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप सम वरदानी। हिरण्याकश्यप की शक्तियों के बारे में महाराज आप पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, इतना शक्तिशाली हिरण्यकश्यप था। हम लोगों ने तो टीवियों में, सीरियलों में केवल इतना देखा है कि हिरण्यकश्यप अपने बेटे पर अत्याचार करता था, नहीं, उसके पीछे देखिए कितनी लंबी तपस्या उसने की है। उसके बाद ऐसी उसके पास शक्तियां थी कि देवी देवता उससे कांपते थे थर थर, किसी में सामर्थ्य नहीं था कि उसको मार सके। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी। क्षण में छूटे प्राण जगत में कुछ दिन के मेहमान, मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। आए अर्जुन सम धनुधारी, देखिए अर्जुन जैसा धनुर्धारी भी आकर चले गया। धर्मराज सम धर्माचारी, युधिष्ठिर जी कैसे धर्मात्मा महापुरुष थे। आए अर्जुन सम धनुधारी, धर्मराज सम धर्माचारी। दानी कर्ण समान जगत में कुछ दिन के मेहमान। दानी कर्ण समान, देखिए कर्ण से न कवच मांगा गया तो कर्ण ने कवच भी उतार कर अपना दे दिया। कवच कैसा था, जैसे हमारी चमड़ी होती है ना, वह चमड़ी उसकी कवच रूप थी, तो अपने चमड़ी को काट कर कर्ण ने दान कर दिया, इसीलिए इतिहास में उसको बड़ा दानी माना जाता है। तो दानी कर्ण समान जगत में कुछ दिन के मेहमान, मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। कहाँ विक्रमादित्य यहाँ है, कालिदास अरुभोज कहाँ है। कालिदास, कवि कालिदास जी कहाँ है, राजा विक्रमादित्य कहाँ है, जिनके नाम से विक्रम संवत चलता है ना, आज तक उनके नाम से विक्रम संवत चलता आ रहा है, लेकिन वे कहाँ हैं। कहाँ विक्रमादित्य यहाँ है, कालिदास अरुभोज कहाँ है। राजा भोज कहाँ है, वह कारू लुकमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। वो लुकमान कहाँ है, जिसने कब्र से सभी सोना को भी खोद कर निकलवा लिया था, वो कहाँ है अभी। सोने सिकंदर दारा की कृति, सिकंदर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। सुनी बीरबल की सुंदर मति, बीरबल की सुंदर मति थी। बीरबल खूब प्रसिद्ध थे अपने समय में, आज भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन कहाँ है। सुनी सिकंदर दारा की कृति, सुनी बीरबल की सुंदर मति। अकबर से सुल्तान जगत में कुछ दिन के मेहमान, मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। लेकिन आप कहेंगे कि अभी तो मैं इस परिस्थिति में दुखी हूं ना, तो दुखी जनों का दुख न रहेगा, सुखी जनों का सुख न रहेगा। अभी तक आपकी जितनी उम्र हुई है, क्या अब तक के दुख आपके टिके हैं? नहीं ना। अब तक जितने आपने सुख पाए, सुख मिला, क्या वो टिके? नहीं ना। तो दुख भी नहीं टिकने वाला है, सुख भी नहीं टिकने वाला है। दुखी जनों का दुख न रहेगा, सुखी जनों का सुख न रहेगा। सच है आत्मज्ञान, ये आत्म परमात्मा का ज्ञान, यही हमारे साथ चलने वाला है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, जो सद्गुरु अपने सतशिष्य को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो दुखी जनों का दुख न रहेगा, सुखी जनों का सुख न रहेगा। सच है आत्मज्ञान जगत में कुछ दिन के मेहमान, मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। जगदीश्वर का नाम रहेगा। महाराज सब तो आकर चले गए, लेकिन किसका नाम रह जाएगा? वो भगवान का नाम ही सत्य रह जाएगा, और उसी का नाम जपने से हम भी तर जाएंगे, और उस नाम को सुनने मात्र से सुनने वाला भी तर जाएगा। जगदीश्वर का नाम रहेगा, यही परम सुख धाम रहेगा। निज में लो पहचान जगत में कुछ दिन के मेहमान। निज में लो पहचान, आप भी वही आत्मा परमात्मा है,
ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि वह मेरा ही अंश है। जब भगवान के अंश है तो हम अपने आप को जीव क्यों माने, हम अपने आप को मनोज क्यों माने, अथवा तो हम अपने आप को फलाना क्यों माने। निज में लो पहचान, ये गीता में कहा भगवान ने, ममैवांशो जीवलोके, अथवा तो वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो निज में लो पहचान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। खैर, ये भजन मुझे याद आ गया इसलिए मैंने आपको सुना दिया। तो हम लोग फिर से अपने विषय पर आते हैं कि चित्रगुप्त उन पापियों से कह रहे हैं कि इस दरबार में मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, बलवान हो या निर्बल, यमराज के द्वार पर सब समान है। मूर्खे अपि पंडिते वापि, दरिद्रे वा श्रियान्विते, सबले निर्बले वापि समवर्ती यमः स्मृतः। इस बात को ये चित्रगुप्त ऐसा नहीं है कि उस पापी व्यक्ति को समझा रहे हैं, नहीं, गरुड़ पुराण के माध्यम से ये उपदेश हम सभी के लिए है। आप कितने भी अपने आप को यहाँ पर रुतबे वाला माने, स्टेटस वाला माने, लेकिन सबका स्टेटस वही है, एक मुट्ठी राख। वो भी कुछ सेकंडों के लिए रहेगी, अथवा तो कुछ दिनों के लिए, अथवा तो कुछ मिनटों के लिए रह जाओगे, वो राख भी उड़ जाएगी, पता नहीं चलोगे कहाँ गए। गच्छन्ति यम मंदिरः। यक्ष ने जब युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा तब युधिष्ठिर कहते हैं कि यही आश्चर्य है कि व्यक्ति मृत्यु के मुख में सदैव जा रहा है। गच्छन्ति यम मंदिरः, इस बात को सदैव ध्यान रखना। चित्रगुप्त के वचन सुनकर वे पापी अपने कर्मों का शोक करते हुए बिल्कुल चुप और स्थिर होकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि मनुष्य जन्म पाकर हम लोग क्या नहीं कर सकते थे, अपने सत्कर्मों के द्वारा हम लोग क्या नहीं कर सकते थे, अपनी हम लोग सदगति कर सकते थे। शास्त्र भी तो कहते हैं कि यत् कृते मनुष्य, जो मनुष्य कर सकता है वो सुर और असुर नहीं कर सकते, उनके अधिकार में नहीं है। सुर यानी देवता, देवताओं के भी अधिकार में नहीं है कि वे लोग मुक्ति पा सकें, क्योंकि उनकी भी एक योनि है। जैसे कि हम लोग जीव जंतुओं को देखते हैं, पशु पक्षियों को देखते हैं ना, ऐसे ही देवता की भी एक योनि होती है। उसमें वो मति गति नहीं होती है कि वो मुक्ति पा सके। केवल मुक्ति पाने का मार्ग मनुष्य जन्म का है। जी हाँ, देवताओं की मति गति भोग विलास में रहती है, वो मति बन ही नहीं सकती मुक्ति पाने वाली। केवल मनुष्य जन्म में ही आप लोग मुक्ति का लाभ ले सकते हैं, अथवा तो अपने लोक परलोक की गति को आप लोग सुधार सकते हैं। वह जीवात्मा चित्रगुप्त की बात सुनकर सुन्न ऐसे ही खड़ा रहता है, विचार करने लगता है कि मैंने कैसा मनुष्य जन्म अनमोल गंवा दिया। इतने में यमराज की गर्जना होती है, ले जाओ इस पापी को और इसके कर्मों को स्वच्छ करो, इसके पापों का यथोचित दंड प्रदान करो। बस आज्ञा पाते ही वे निर्दयी यमदूत उन्हें पीटते हुए, एक रस्सी से बांधकर घसीटते हुए यमराज के सामने से ले जाते हैं। जा पापी, महाघोर और अत्यंत भयानक नरकों में जा, चित्रगुप्त ऐसा कहते हैं। यमराज की आज्ञा मानने वाले प्रचंड, चंडक, ये दूतों के नाम हैं। ये उनको बांध लेते हैं रस्सी में और बांधकर नरकों की ओर घसीट कर ले जाते हैं। देखिए, नरक में ना एक वृक्ष बड़ा ही प्रसिद्ध है। उस वृक्ष का नाम है शालमली वृक्ष। उस वृक्ष के पत्ते ना कांटेदार हैं, भालेदार हैं, और उसके आसपास ढेर सारे नरक कुंड बने हुए होते हैं। उस वृक्ष के ऊपर ले जाकर यमदूत उन जीवों को उल्टा टांग देते हैं, यानी पैर से बांधकर और सिर नीचे की ओर। मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि ये जो यातनामय शरीर होता है, इसके अंदर कष्ट पीड़ा तो आपको खूब दिया जाएगा, लेकिन ये शरीर मरेगा नहीं, क्योंकि आप पहले से ही मर कर वहां पर आए हैं। यातनामय शरीर यानी, फिर से आपको बता दूं, टॉर्चरमय शरीर। केवल टॉर्चर के लिए वह शरीर आपको वहां पर मिलता है, आपके कर्मों की धुलाई सफाई करने के लिए। उस वृक्ष से यमदूत उन्हें जंजीरों से उल्टा यानी अधोमुख लटका देते हैं और पीटते हैं। वे वहां आग से जलते हुए रोते हैं, पर उन्हें बचाने वाला वहां कोई नहीं। लोग कहते थे ना, आपके मित्र सगे संबंधी, कि हम हैं आपके साथ, कुछ भी हो जाए तो बस एक कॉल करना, एक फोन करना, हम आ जाएंगे। अब करो कॉल वहां से, अब संदेश भेजो, अब व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज करके दिखाओ, नहीं ना। बुरे कर्मों में सब आपको अपने साथ घसीटेंगे। महाराज, पुण्य कर्मों में कोई कोई विरला आपको अपने साथ ले चलता है, उसका आदर करना, बुरे कर्मों की संगति में नहीं जाना। अब कहो ना, कौन बचाने वाला है वहां पर? कोई नहीं बचाएगा, कोई भी नहीं बचाएगा। मनुष्य के अपने कर्मों को खुद भोगना पड़ता है।
उस शाल्मली वृक्ष पर बहुत से पापी लटके रहते हैं। वे भूख और प्यास से अत्यंत थके होते हैं और यमदूत उन्हें लगातार पीटते रहते हैं। हे दूतों, हमारे अपराधों को क्षमा कर दो, क्षमा करो। लेकिन यमदूत उन्हें बार बार लोहे की छड़ों से, मुदगरों से, तामरों से, भालों से, गदाओं से और मूसलों से बुरी तरह मारते हैं। इस मार के कारण वे चेतना शून्य और मूर्छित हो जाते हैं। उन्हें इस प्रकार बेहोश देखकर यमदूत उनसे कहते हैं, भो भो पापा दुराचारा किमर्थम दुष्ट चेतसः सुलभानि च दत्तानि। अरे ओ दुराचारी पापियों, ओ दुष्ट बुद्धियों, तुमने ऐसा किया ही क्यों? क्यों नहीं तुमने अपना परलोक सुधारा, लोगों को दान देकर, लोगों को अन्न देकर, लोगों को जल देकर। किमर्थम दुष्ट चेतसः, ये दुष्ट आचरण तुमने क्यों किया वहां पर? अब मूर्छित हो रहे हो मार खाने पे। तुमने कभी आधा निवाला किसी को दान नहीं दिया, न कुत्ते और कौवे के लिए बलि निकाली। बलि यानी अलग शब्द मत ले जाना, यहाँ पर बलि का अर्थ होता है भोजन देना, ठीक है ना। जो हम लोग श्राद्ध पक्ष में, जब हम लोग पिंड दान करते हैं ना श्राद्ध पक्ष में, तब बलि निकाली जाती है, समझ गया ना। 5 बलि निकाली जाती है। एक बलि कुत्ते को खिलाई जाती है, वही जो श्राद्ध में बनता है वही खिलाया जाता है। कौवे को दिया जाता है, चींटियों को दिया जाता है, गाय को दिया जाता है, ब्राह्मण को, देवताओं को दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये बलि निकाली जाती है। तो तुमने श्राद्ध नहीं किया, तर्पण नहीं किया, बलि नहीं निकाली। तर्पण कैसे करना चाहिए, मैं आपको ना हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से संस्कार डालता हूँ। आप अपने छोटे बच्चों में भी, घरों में भी संस्कार डालना कि तर्पण वे नित्य करें। कम से कम उत्तम तिथियों में तर्पण जरूर कर लेना चाहिए। एक तांबे के लोटे में आप ना जल ले लेना, उसके अंदर काला तिल डाल देना, गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना। फिर उसके बाद वह जल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तीर्थ से गिराना। कुशा हो तो कुशा रख लेना। ये देखिए कुशा है, कुशा को ऐसे रखा जाता है और लोटे से जल ऐसे गिराना चाहिए। फिर ये जो जल गिरता है ना, वह पितरों को खूब तृप्त करता है। और जब पितृ तृप्त होते हैं तो आपका जो यहाँ सांसारिक जीवन है खूब सुचारू रूप से चलता है। आप धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। घर में जो संतान पैदा होती है, उत्तम संतान पैदा होती है, भगवान के भक्त पैदा होते हैं। तो यहाँ पर यमदूत कह रहे हैं कि तुमने ना पितरों के लिए तर्पण किया, ना पिंडदान किया, न कुछ दान पुण्य ही किया। अब तुम मूर्छित हो रहे हो। न कभी तीर्थ यात्रा की, न देवताओं की पूजा की। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी तुमने कभी अन्न दान नहीं किया। तुमने संतों की सेवा भी न की। तो अब अपने पापों का फल स्वयं भोगो। क्योंकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटा जा रहा है। क्षमा अपराधम कुरुते भगवान हरिरीश्वरः। हम कौन होते हैं तुमको क्षमा करने वाले? तुम हमसे क्यों क्षमा मांग रहे हो हाथ जोड़कर, उल्टे लटक कर? क्षमा मांगना है तो हरि से मांगो। क्षमा अपराधम कुरुते भगवान हरिरीश्वरः। हम तो उस हरि के दास हैं, हम तो उनकी सेवा कर रहे हैं तुम्हारे पाप धुलने के लिए। उनकी आज्ञा से हम तुमको दंड देने आए हैं। वयम तो सापराधानाम दंडदाहि तदाज्ञयः। उनकी आज्ञा से हम तुमको ये दंड दे रहे हैं। ऐसा कहकर वे दूत उन्हें बहुत बेरहमी से फिर से पीटना शुरू करते हैं। मार खा के वे जलते हुए अंगारों की तरह उस वृक्ष से नीचे गिरते हैं। खूब सारे जीव लटके होते हैं। वृक्ष से जैसे सड़ा हुआ फल नीचे गिरता है, वैसे वे भी नीचे गिरते हैं। मैंने बताया था कि इस वृक्ष के पत्ते खूब नोकीले होते हैं। उनके शरीर में ऐसे ही भाले भोंकने जैसी पीड़ा होती है, लेकिन वो शरीर छूटेगा नहीं। तड़पोगी उतना ही, जैसे आप अभी अपने शरीर पर कुछ काट कर देखिए कितना दर्द होता है। दर्द तो ऐसे ही उसको भी होता है, लेकिन यहाँ पर आप मलहम पट्टी कर लेंगे, है ना, ये दर्द तो मिट जाएगा, लेकिन वो दर्द नहीं मिटता। प्यास लगती है तो यमदूत उसको खौलता हुआ तेल ला कर देते हैं, ले पी ले। बैतरनी में तो हमने सुना है कि रास्ते भर उसको पानी नहीं मिला, मवाद, खून और पीप पीना पड़ता है उसको। यहाँ पर इस नरक कुंड में यमदूत को कहते हैं, जब जीव की हमें खूब प्यास लगी है तो खौलता हुआ तेल देते हैं, और जीव उसको जब पीता है तो खूब उसकी आंतें जलने लग जाती हैं। ये वर्णन है गरुड़ पुराण में। महाराज, ऐसी दुर्गति होती है। और जब ज्यादा व्यक्ति रोने लग जाता है तो दूत उसके मुंह में रेणु भर देते हैं, यानी धूल भर देते हैं। उन्हें तरह तरह के पाशों से बांधकर कोई मुदगर से मारता है, और कई पापियों को आरी से काटा जाता है। कईयों को तो लकड़ी की भांति 2 टुकड़े कर दिए जाते, और कईयों को तो पटक कर उन्हें कुल्हाड़ी से एक एक अंग उनका काटा जाता है। महाराज, कितनी भयंकर पीड़ा होती होगी, आप लोग केवल कल्पना कर सकते हैं।
कुछ पापियों को गड्ढे में आधा गाड़ कर उनके सिर पर बाण मारे जाते हैं, कुछ को कोल्हू के यंत्र में डालकर गन्ने की तरह पेरा जाता है। एक उंगली हमारी कहीं दब जाए दरवाजे में कहीं पर तो कितना दुख होता है, वहां कोल्हू में डालकर उसे पेरा जाता है। दर्द महाभयंकर, लेकिन शरीर नहीं छूटेगा आपका, मरोगे नहीं आप। ऐसे ही अनेक वर्णन भगवान विष्णु जी गरुड़ जी के आगे कर रहे हैं कि इस प्रकार से उस जीव को अनेक यातनाएं दी जाती हैं। कुछ को तो गहरे कुएं में फेंक दिया जाता है, ऊंचे पर्वतों से गिराया जाता है, कीड़ों से भरे हुए कुंड में गिरा दिया जाता है। ये ना अलग अलग नरकों में क्यों व्यक्ति जाता है, इसका भी अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है। कीड़ों का तो ऐसा है कि जो जानबूझकर कीड़ों को चप्पल से मार देते हैं, छिपकली देखा तो उसको मारकर फेंक दिया, है ना। ये क्यों करना? सबको अधिकार है, भगवान की बनाई हुई सृष्टि है। सांप दिख गया तो उसको मारकर, बिच्छू दिख गया, क्यों कोई भी दिख गया तो मारकर फेंक दिया जाता है हम लोगों के द्वारा। तो यही कर्म हमको वहां भोगने पड़ते हैं, उन्हीं कीड़ों के कुंड में डाल दिया जाता है, फिर वे कीड़े आपको काट काट कर खाते हैं। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, मैंने पढ़ा है, एक संत महात्मा अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे एक जंगल से, तो वहां पर देखते हैं कि एक अजगर पड़ा हुआ है और उसको खूब सारी चींटियां एक साथ काट कर खा रही हैं। अजगर खूब तड़पड़ा रहा है। संत तनिक यह दृश्य देखकर खड़े हो गए और तनिक यहाँ पर ध्यान लगाकर वे मुस्कुरा दिए। शिष्यों ने कहा कि महाराज, आप सदैव हमें करुणा का उपदेश देते आए हैं कि किसी भी जीव की पीड़ा देखकर आपके हृदय में भी करुणा उमड़ आनी चाहिए, और गुरुदेव आप स्वयं मुस्कुरा रहे हैं इसकी पीड़ा देखकर। तब वो संत महात्मा ने बताया कि मैं कुछ दिन पहले इसी तालाब के किनारे से जा रहा था, जो इसके निकट में ही है, जंगल के। उस निकटवर्ती तालाब में एक मछुआरा खूब सारी मछलियों को जाल में पकड़ कर ला रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम ये दुष्कर्म मत करो, मछलियों को मारना बंद कर दो, लेकिन वह माना नहीं। अरे महाराज, जाओ अपना काम करो, आप तो भीख मांग कर खाओ, हमारी तो ये रोजी रोटी, हम इसी से खाएंगे पिएंगे। ये वही जीव हैं, ये वही मछलियां हैं जो आज चींटियां बनकर इस अजगर को खा रही है। अजगर कौन है? वही मछुआरा है। तो कर्म का अकाट्य सिद्धांत होता है, यहाँ पर आप भोगो, अगले जन्म में भोगो, कैसे भी भोगो, ये प्रकृति आपको पीट पीट कर, मार मार के कर्मों की सफाई करने में तत्पर रहती है। तो कीड़ों के कुंड में डाल दिया जाता। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, भगवान विष्णु जी ये बता रहे हैं कि क्षिप्यन्ते के अपि कुपेषु पात्यन्ते के अपि पर्वतात् निमग्नः कृमि कुंडेषु तुद्यन्ते कृमिभिः परे। ये आप लोग गरुड़ पुराण में पढ़ सकते हैं। वज्र जैसी कठोर चोंच वाले बड़े बड़े कौवे और मांस खाने वाले गिद्ध उसके सिर, आंखों और मुंह को अपनी चोंच से नोच नोच कर निकालते हैं। वहां कोई दूसरा जीव जिसका आपने कर्ज इस पृथ्वी लोक पर नहीं चुकाया हो, यदि वह आकर कहता है कि मेरा धन दे, मेरा धन दे, आज मैं तुझे यमलोक में देख लिया, तूने मेरा धन हड़पा था पृथ्वी लोक पर, मेरा धन दे, मेरा धन दे। इतना सुनकर जब यमदूत आते हैं पास में, उस व्यक्ति का मांस खींच कर निकाल देते हैं सांड़सी से, और धन मांगने वालों को मांस दे देते हैं। तूने इसका कर्जा खाया था और यहाँ पर तू चुकाए बिना आ गया, ले अब और भोग। इस प्रकार पीटते पीटते महाराज यमदूत उनको अनेक अनेक महाभयानक नरकों में, कुंडों में डाल देते हैं। देखिए 84 लाख प्रकार के नरक कुंड है, वहां पर नरक है ना, उनमें से भी 21 मुख्य हैं। जो घोर पापी होते हैं उनको इन 21 कुंडों में तपाया जाता है, 21 नरकों में उनको भेजा जाता है। यहाँ पर गरुड़ जी सुनते सुनते बीच में एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि महाराज, वैतरणी नदी में किसको डाला जाता है, यह भी बताइए। क्योंकि वैतरणी नदी के बारे में आपने जैसा मुझे बताया था, वो मुझे उसके बारे में और जानना है कि उस वैतरणी नदी में किस किस को उठाकर फेंक दिया जाता है। तो भगवान विष्णु जी बता रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर संक्षिप्त में बता दूं कि जब यमराज के पास यमदूत ले जाते हैं ना, और उसके पापों का जब बयान होता है, यदि कोई भयानक पापी होता है तो यमराज कहते हैं कि इसको ले जाकर वैतरणी नदी में फेंक दो। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 6 महीने के बाद ही वैतरणी नदी पड़ जाती है, और उसका मैंने पूरा वहां पर वर्णन किया था। लेकिन यमलोक पहुंचने के बाद भी यदि यमराज आपके पाप कर्मों को सुनकर क्रोधित हो जाते हैं तो फिर से कहते हैं उठाकर उसे उसी नदी में फेंक कर आओ। तो यहाँ पर गरुड़ जी कहते हैं कि महाराज किन किन लोगों को वहां पर फेंका जाता है। तो यहाँ पर भगवान नारायण बताते हैं कि ब्रह्मघ्नाश्च सुरापाश्च गोघ्नाच बालघातकः स्त्रीघाती गर्भपाती च ये च प्रच्छन्न पापिनः। ब्राह्मण की हत्या करने वाले, शराब पीने वाले, गाय को मारने वाले, बच्चों की हत्या करने वाले,
स्त्रियों की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले और छिप कर पाप करने वाले लोगों को बैतरनी नदी में फेंक दिया जाता है। जो गुरु का, देवता अथवा तो मंदिर का अथवा तो धर्म की जगह पर चोरी चमारी करते हैं, उनको भी बैतरनी नदी में उठाकर फेंक दिया जाता है। तो धर्म का पैसा ना लोहे का चना होता है। कभी भी धर्म का 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। जी हाँ, यदि गलती से आपके पास 1 रुपया आ भी जाए ना, तो 1 रुपया मिलाकर उल्टा दान कर देना चाहिए। देखिए, दान देना बड़ा सुगम है, लेकिन जो लोग दान ले लेते हैं ना, उसे पचा नहीं पाते हैं। लोहे का चना है। मुझे यहाँ पर एक प्रसंग और याद आता है। किसी मैंने रामायण में पढ़ा था, अनेक रामायण है ना, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण आदि में ही वर्णन आता है कि एक कुत्ता राम दरबार में आकर कहता है राम जी से कि मुझे ना न्याय चाहिए। तब राम जी कहते हैं कि चलो, क्या हो गया तुम्हें? तब कुत्ता ना एक ब्राह्मण देवता के बारे में बताता है कि एक ब्राह्मण देवता स्नान करके आ रहे थे, मैं बगल में बैठा था नाली के पास, उन्होंने मुझे लात मार दिया, मैं नाली में गिर गया। तो हे भगवान, इस राम राज्य में मेरे साथ अन्याय क्यों? मैं चाहता हूं कि उस ब्राह्मण को दंड मिले, मेरे साथ चलिए। भगवान राम जी, लक्ष्मण जी और वह कुत्ता गए हैं साथ में उस ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण ने कहा कि जी प्रभु, मैंने ऐसी कृति की है। तो कुत्ते से पूछते हैं भगवान राम जी कि इसको कौन सी सजा दी जाए? तब कुत्ता कहता है कि इसको ना किसी मठ मंदिर का ना महंत बना दो। जी हाँ, दान का खाएगा, दान के धन को चुराएगा, तो इसकी गति भी कुत्ते के जैसी हो जाएगी, नरकों में पड़ेगा। मैं भी पूर्व जन्म में कहीं का महंत ही था, बिना धर्म किए, बिना सेवा साधना किए मैं लोगों के धन हड़पता था, खाता था और सुख सुविधाओं में ही जीता था, इसलिए मेरी ये दुर्गति हुई। ऐसे नहीं कि सब मठ मंदिर में ऐसे तो नहीं महाराज, ये गलती आप लोग मत करना। जो लोग धर्म के जगह पर रह के अधर्म करके खाते हैं, उनकी बात है यहाँ पर, ठीक है ना। जो लोग बिना सेवा साधना किए ही अन्न खा लेते हैं अथवा तो अधर्म की चीज वस्तुएं खा लेते हैं, उनके लिए ये बात है, सबके लिए नहीं है। बाकी ये भारत भूमि संतों की है। आश्रमों में जाकर मत्था मैं भी टेकता हूँ, आप भी टेका करना। मठ मंदिरों में हर जगह नहीं होता। जो बात थी मैंने आपके सामने रख दी। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने इस मुख्य मुद्दे पर कि धर्म के जगह पर चोरी चमारी करता है अथवा तो अधर्म का अन्न खाता है, उसको भी वैतरनी नदी में फेंक दिया जाता है। जो दूसरों में दोषारोपण करता है, उसके दोषों का चिंतन करता है, जो दूसरों के दुख में खुश होता है, जो दूसरों की खुशी में दुखी होता है, उसे भी बैतरनी नदी की गति कही गई है। शिवम शिवाम हरिम सूर्यम गणेशम सद्गुरुम बुधम न पूजयन्ति ये मंदास्ते वै नरक गामिनः। शिवम शिवाम यानी जो मूर्ख लोग शिव, शिवा यानी पार्वती जी को, हरि विष्णु, सूर्य भगवान, गणेश जी, सद्गुरु और ज्ञानी पुरुषों की पूजा नहीं करते, वे नरक को जाते हैं। कई लोग क्या है ना, अपने आप को खूब होशियार समझते हैं। कई लोग बोलते हैं कि गुरु की थोड़ी पूजा की जाती है ना, गुरु तो देहधारी हैं, हमारा जैसा शरीर है वैसे उनका भी शरीर है, उनकी थोड़ी पूजा की जाती है। नहीं, आप न शास्त्रों से आगे नहीं है। शास्त्र का ज्ञान भी आपको गुरु के माध्यम से ही मिलेगा और भगवान भी आपको गुरु के माध्यम से ही मिलेंगे। इसीलिए प्रथम पूजनीय गुरुदेव हो जाते हैं, है ना। गुरु की पूजा करने से सभी की पूजा हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती जी को उपदेश देते हुए। तो गुरु की पूजा, ज्ञानी महापुरुषों की पूजा जो लोग नहीं करते, वे वैतरनी में फेंक दिए जाते हैं। जो लोग अपने शरीर का मल, जैसे कि कहीं आग जल रहा हो, आग में किसी ने थूक दिया, उसके अंदर कुछ गंदगी कर दिया, मूत्र से उसे बुझा दिया, तो उनको भी बैतरनी नदी में फेंक दिया जाता है। पानी में, है ना, जलाशय में जो पवित्र नदियां हैं, उसके अंदर मैला नहीं फेंकना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे भी नरक की गति कही गई है। तो महाराज, इस प्रकार से यम की यातनाएं सहते सहते जीव तनिक स्वच्छ होता है, तब यमराज उस पर कृपा करके पृथ्वी लोक पर भेजते हैं। जैसे उसकी गतिमति होती है, जैसे उसके कर्म बाकी रहते, वहां पर आकर उसे उन कर्मों की शुद्धि करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि जरूरी नहीं है कि आप पृथ्वी लोक पर आए हैं तो मनुष्य जन्म से ही जन्म ले, ऐसा नहीं है। कुत्ते के गर्भ में भी आप आ सकते हैं, मछली के गर्भ में भी आप आ सकते हैं, पेड़ पौधों के बीज बनकर छोटे छोटे पौधे भी आप बन सकते हैं, सूअर के गर्भ में भी आप आ सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप मनुष्य के ही गर्भ में आएंगे। मनुष्य के गर्भ में आने के बाद भी गर्भ नहीं टिका तो भी तो नरक की गति है महाराज। गर्भ में आने पर छुटकारा नहीं हो जाता, गर्भ भी एक नरक के समान कहा गया है।
इसी विषय में भगवान से गरुड़ जी पूछ रहे हैं कि गर्भ अवस्था में शिशु की क्या गति होती है। यदि आप लोग कहेंगे तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। पहले वीडियो में आप लोगों ने खूब सारा कमेंट किया था कि नरक में क्या होता है वह भी आप बताइए, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ जिसको हम लोग भाग 2 के नाम से जानेंगे। यदि आप लोग कहेंगे कि गर्भावस्था में शिशु को क्या क्या तकलीफ होती है, उसको कैसे नरक का अनुभव होता है, आप कहेंगे तो ये वीडियो भी मैं बना दूंगा। बाकी इस वीडियो को भी आप लोग सुनना, औरों को भी सुनाना। इससे क्या है, वैराग्य बढ़ेगा हमारा, धर्म में हमारी मति होगी, हमारी गति होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।